नमस्कार साथियों, मैं के वर्मा आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, साइंस के वन लाइन इफ़ेक्ट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। महत्वपूर्ण साइंस के वन लाइन इफ़ेक्ट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ऐसे प्रश्न जो प्रतियोगी एग्जाम में पूछे जाते हैं और जैसे एसएससी, आरआरबी, बैंकिंग, व्यापम की अन्य सभी परीक्षाओं के लिए जिनमें सामान्य विज्ञान पूछा जाता है, जो कि बहुत काम आएगा। आइए देखते हैं सामान्य विज्ञान जनरल साइंस का भाग एक। साइंस साइंस का ये भाग एक है, जो कि बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसी के साथ देखते हैं आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है। जो आज की स्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में जो सर्वाधिक योगदान करने वाला जो देश है, वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका है। ये वन लाइन इफेक्ट है। वन लाइन इफेक्ट हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आइए देखते हैं निम्न में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। तो अभ्रक जो कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है, वो होता है विद्युत के रूप में। वो किसके रूप में होता है? विद्युत के रूप में होता है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया? विद्युत प्रेस का जो आविष्कार है वो किसने किया? तो हेनरी शिले ने किया है। विद्युत प्रेस का आविष्कार हेनरी शिले ने किया है। हेनरी शिले ने विद्युत प्रेस का आविष्कार किया है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि। तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। क्यों पक जाता है? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, इसीलिए खाना जल्दी पक जाता है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6 है, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? अगर हम किसी का दाब बढ़ाते हैं तो जल का क्वथनांक जो होता है वो बढ़ता है। जल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का क्या है? यह न्यूटन का तीसरा नियम है। न्यूटन का तीसरा नियम है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत बराबर प्रतिक्रिया अगर होती है तो ये न्यूटन का तीसरा नियम कहलाता है। इसी के साथ अगला पॉइंट अगला पॉइंट है अगला पॉइंट है, उगते व डूबते समय उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि। क्यों होता है सूर्य लाल प्रतीत? लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए सूर्य जो उगते और डूबते समय लाल प्रतीत होता है। क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन जो होता है वो सबसे कम होता है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? तो रेडियो एक्टिवता की जो खोज की वो हेनरी बेकरल ने की। हेनरी बेकरल ने की रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बेकरल ने की। इसी के साथ अगला पॉइंट है, पॉइंट 2, समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं। इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? तो दो जब समतल दर्पण होता है और वो 60 डिग्री के कोण पर झुके होते हैं, तो उनके बीच जो बनती है वो संख्या कितनी होती है प्रतिबिंबों की? तो वो प्रतिबिंबों की संख्या जो होती है वो 5 होती हैं। प्रतिबिंबों की संख्या जो होती है वो 5 होती हैं। इसी के साथ अगला पॉइंट है, पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तरीके का बर्ताव करता है? अगर पानी के अंदर हवा का बुलबुला है तो वो किस तरीके का बर्ताव करेगा? एक अवतल लेंस का बर्ताव करेगा। वो एक अवतल लेंस का बर्ताव करेगा। अवतल लेंस का बर्ताव करेगा। इसी के साथ अगला पॉइंट है, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो वो विशिष्ट गुरुत्व की मात्रा समान होती हैं। विशिष्ट गुरुत्व की मात्रा समान होती हैं। आइए इसी के साथ अगला पॉइंट है, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है
तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? यदि 4 मीटर प्रति सेकंड की दर्पण चाल से चल रहा है समतल दर्पण मनुष्य सामने, तो 8 मीटर प्रति सेकंड की दर से चाल से प्रतीत होता हुआ रहेगा। 8 मीटर प्रति सेकंड, 8 मीटर प्रति सेकंड। इसी के साथ अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 15 है, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो उत्तल दर्पण लगा होता है। कारों और सीट के जो बाजू में जो दर्पण लगा होता है वो साइड मिरर जिसे बोलते हैं, उत्तल दर्पण लगा होता है। आइए अगला पॉइंट है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं उपधातु कहलाते हैं, उपधातु। दोस्तों ये रहे वन लाइन इफेक्ट हैं, जिसमें प्रश्न भी बनता है और उत्तर भी साथ में रहता है। ये वन लाइन इफेक्ट हैं जो कि बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट हैं। इसी के साथ अगला पॉइंट है वनस्पति विज्ञान के जनक। तो वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रिस्टस। वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रिस्टस, वनस्पति विज्ञान के जनक है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 18 है, निम्न में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो स्वाभाविक है कि आपके पास ऑप्शन एक ही है, तो इस्पात हैं। इस्पात में सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल होती है, इस्पात में सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल होती है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाएं फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाएं सिकुड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा? तो स्वाभाविक है कि एक व्यक्ति है जो कि घूमते हुए स्टूल पर बाएं फैलाकर खड़ा है, लेकिन एक अचानक से वह अपने बाएं को सिकुड़ लेता है तो उसका जो कोणीय वेग होगा वो बढ़ जाएगा। उसका जो कोणीय वेग होगा, स्टूल का जो कोणीय वेग होगा वो बढ़ जाएगा। स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसी के साथ अगला पॉइंट है, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है जिसकी आवाज़ पृथ्वी पर क्या सुनाई देगी? तो स्वाभाविक है कि अगर चंद्रमा पर विस्फोट होता है तो पृथ्वी पर उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देगी, उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देगी। इसी के साथ अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 21 है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? इसका कारण सिर्फ और सिर्फ पलायन वेग है। पलायन वेग जो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आप अगर किसी भी वस्तु को अगर फेंकोगे तो वो पलायन कर जाएगी, वो पृथ्वी पर वापस लौटकर नहीं आएगी। इसी के साथ अगला पॉइंट है, यदि किसी तरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? अगर तरल लोलक की लंबाई अगर 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल उसका आधा हो जाएगा, यानी कि 2% बढ़ जाएगा। कितना होगा? यानी कि 2% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा। इसी के साथ अगला पॉइंट है, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? स्वाभाविक है कि झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा, झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। इसी के साथ अगला पॉइंट है, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है किसके कारण है? ये अनुनाद के कारण संभव है। ये किसके कारण है? ये अनुनाद के कारण संभव है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तो वेंचुरीमीटर से जल के प्रवाह की दर ज्ञात करते हैं, वेंचुरीमीटर से जल के प्रवाह की दर ज्ञात करते हैं। इसी के साथ अगला पॉइंट है, ये शायद दिखाई नहीं दे रहा है, इसको छोड़ दीजिए। अगला पॉइंट है, यदि चंद्रमा परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपने वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए तो क्या होगा? 12 घंटे का होगा। स्वाभाविक है कि 24 घंटे का जो दिन और रात होते हैं तो वो क्या हो जाएंगे? वो 12 घंटे के हो जाएंगे। अगला पॉइंट है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। मैंने अभी बताया था आपको कि पलायन वेग जो होता है, पलायन वेग का मान जो होता है वो क्या होता है?
11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, जो कि अगर हम किसी वस्तु को या किसी पिंड को इस रफ्तार से अगर फेंकते हैं तो वो पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा, क्योंकि वह वस्तु क्या हो जाएगी, वो वस्तु पलायन कर जाएगी, वह वस्तु पलायन कर जाएगी। और यही आपका पॉइंट है जो कि बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, जो गुरुत्वीय त्वरण जी है उस जी का मान होता है 9.8 किलोमीटर प्रति सेकंड, ये आप याद रखिएगा। इसी के साथ अगला पॉइंट है, उपग्रह के समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए। तो स्वाभाविक है कि उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करना चाहिए, स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करना चाहिए। अगला पॉइंट है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण 2% घट जाएगा। क्या होगा, 2% घट जाएगा। अगला है, दाब का मात्रक है, तो दाब का मात्रक पास्कल है। दाब का मात्रक क्या है, दाब का मात्रक पास्कल है। अगला पॉइंट है, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए, खाना पकाने का बर्तन उच्च विशिष्ट ऊष्मा का और निम्न चालकता का होना चाहिए, उच्च विशिष्ट ऊष्मा का और निम्न चालकता का होना चाहिए। इसी के साथ अगला पॉइंट है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप स्वाभाविक है कि बढ़ जाएगा, उसका ताप क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगला पॉइंट है, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री केल्विन होता है। अगला पॉइंट है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा शब्द से हुई है। तो बॉटनी शब्द जो है एक ग्रीक भाषा का शब्द है, एक ग्रीक भाषा का शब्द है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, क्यूरी किसकी इकाई है। तो रेडियो धर्मिता की इकाई क्यूरी है, रेडियो धर्मिता की इकाई जो है वो क्यूरी है, रेडियो धर्मिता की इकाई क्यूरी है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तो जो बैगनी रंग होता है उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है बैगनी रंग की, और सबसे अधिक होती हैं लाल रंग की, सबसे अधिक होती हैं लाल रंग की। इसी प्रकार अगला पॉइंट है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या होगा, बढ़ जाएगा, कमरे का ताप क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसी के साथ अगला पॉइंट है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो स्वाभाविक है कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, बेजानी हैप्पी नाला, बेसे बेगनी, जैसे जामुनी, ना से नीला, हा से हरा, पा से पीला और ना से नीला और ला से लाल। तो ये है बेजानी हैप्पी नाला, 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। इसी के साथ अगला पॉइंट है, सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है। तो 2 सेकंड होता है। अगला पॉइंट है, भारतीय विज्ञान अनुसंधान संस्थान या स्थान कहाँ स्थित है। तो बेंगलोर में है। अगला पॉइंट है, पराध्वनिक विमान की चाल होती है। तो ध्वनि की चाल से अधिक होती हैं, इसी के साथ अगला पॉइंट है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 3600 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है, 3600 किलोमीटर है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। तो हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है, हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। इसी के साथ कार में रेडिएटर का क्या कार्य है। तो कार में जो रेडिएटर होता है वो इंजन को ठंडा कर रखता है, इंजन को ठंडा करने का कार्य करता है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को क्या होता है, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। जो दूरदृष्टि दोष जो होता है उसको निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है, लेकिन निकट दृष्टि दोष होता है उसे दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, ये इसमें होता है। अच्छा, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष जो होता है, निकट में कौन सा लेंस होता है और दूर में कौन सा लेंस होता है, ये मुझे कमेंट्स में बताना है। तो निकट 3 अक्षर आ रहे हैं, मतलब अवतल
3 के बाद क्या आता है 4, 4 अक्षर वाला अवतल, और दूर में क्या आता है उत्तल, उत्तल यानी कि 3 अक्षर आ रहे हैं। तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है दूरदृष्टि में, और निकट दृष्टि में किया जाता है अवतल लेंस का उपयोग। इसी प्रकार अगला पॉइंट है, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षर का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस कैसा रहेगा, उत्तल रहेगा। स्वाभाविक है कि कोई भी आकार अगर हमने बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो उस अक्षर को उठा के दिखा रहा है, मतलब उत्तल लेंस रहेगा। इसी के साथ अगला पॉइंट है, यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस कैसा होता है, अवतल होता है। अगला पॉइंट है, तारे टिमटिमाते हैं, किसके कारण टिमटिमाते हैं, अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। और अगला पॉइंट है, निम्न में से एक आवेश रहित कण है, तो स्वाभाविक है कि न्यूट्रॉन जो होता है वो आवेश रहित होता है। नाभिक में न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज रहता है, लेकिन न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन रहता है। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कक्षा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं जिस पर माइनस चार्ज होता है। इसी के साथ आज का लास्ट पॉइंट है, पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, शारीरिकी कहलाता है। ये रहे आपके आज मोस्ट इम्पोर्टेंट 52 आपके जो हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइन इफेक्ट हैं। वन लाइन इफेक्ट हैं, आज हमने 52 वन लाइन इफेक्ट पढ़े हुए हैं। आशा करता हूँ कि ये वन लाइन इफेक्ट आपको याद अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचती रहे। इसी के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।